देखिए, साड़ी के फॉल को पकड़ के कभी अगर आपने धतिंग नाच किया है या फिर आपने किसी को स्लो मोशन में देखा और आपने कहा कि चल बेटा सेल्फी ले ले, या फिर आप किसी के जबरे फैन हो गए उसको टुकुर टुकुर देखते हुए, तो ये जो सारे गाने मैंने अभी बोले हैं ना, इन पे आप जब थिरके हैं, तो जिन सिंगर ने इन सबको गाया है और भी बेहतरीन गाने हमें दिए हैं, वो आज पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में हमारे खास मेहमान हैं। लेटेस्ट गाना जिन्होंने गाया है वो काफी ट्रेंड कर रहा है किटी को, आई एम श्योर उस पे भी अभी ये जो वेडिंग सीजन चल रहा है काफी लोग नाच रहे होंगे। तो नकाश अजीज इस वक्त हमारे साथ हैं, हम उनसे उनकी जर्नी, उनके फ्यूचर प्लान्स और यहां तक पहुंचे किस मेहनत से पहुंचे वो सब कुछ पूछेंगे। बट सबसे पहले अ वार्म वेलकम टू यू ऑन पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स, नकाश। Thank you very much. Thank you very much for having me. It's a pleasure to be speaking to you at this moment. So thank you. एंड थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, क्योंकि अक्सर क्या होता है, हम गाने सुन तो लेते हैं, उन पे हम थिरक भी लेते हैं, उनको हम हम भी करते रहते हैं। बट कई बार जो सिंगर्स होते हैं ना, उनको हम वो उनका जो ड्यू रिस्पेक्ट और ड्यू एडुलेशन होता है वो देना थोड़ा भूल जाते हैं। सो आई एम टेकिंग दिस अपॉर्चुनिटी नकाश फॉर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंकिंग यू यार, इतने बेहतरीन गाने हमको देने के लिए। Oh, God is kind. Actually, thank you for your kind words. Um, uh, yeah, God has been kind. What can I say? यू आर बीइंग टू हम्बल अबाउट It- इट। No, but it's a miracle by God. Ke, uh, we get to sing the songs that जो सुन के लोग एंजॉय करते हैं, पीपल उस सॉन्ग्स को यूज करते हैं अपने हैप्पी ओकेशंस, अपने हैप्पी मोमेंट्स में। सो आई थिंक it's a great blessing, to have as an artist. And also it's a blessing to be part of a medium which is like a Bollywood, जो मतलब करोड़ों लोगों तक पहुंचता है। um, और like अभी I was just going through my like you get this alert on your email which says that you have had so many listeners this last month. So alhamdulillah, it just keeps growing every month, and it grows in the lakhs. हम्म। So alhamdulillah, so as an artist I think uh, that's what everybody hopes, कि एक ऐसा listener मिल जाए जो आपका गाना सुने। But here alhamdulillah it's great. So राइट। touch wood, mashallah. यस नकाश, आपके एक नहीं अनेक लिसनर्स हैं आपके गानों को जो सुन रहे हैं, उन पे थिरकते हैं। तो मैं आगे इंटरव्यू Hmm. बढ़ाऊं उसके पहले ऑब्वियसली मैं ये अपॉर्चुनिटी तो जाने नहीं दूंगी आपको। बहुत सारे आज गाने थोड़े थोड़े हमारे लिए गाने पड़ेंगे, तो अभी Oh, टॉप ऑफ okay. द माइंड अगर कुछ चल रहा है और आप वो हम कर सके। अभी अभी हाल ही में जो बहुत ही अमेजिंग चीज हुई मेरे लाइफ में, वो ये है कि बच्चन साहब की दो फिल्में आई। और उन दोनों में मतलब मैंने बच्चन साहब के लिए प्लेबैक किया। हम्म। और एक में डैनी डैनी सर और बच्चन सर और बोमन सर और अनुपम खेर सर, सब चारों थे एक गाने में। और एक में बच्चन सर के ऊपर था फिल्म गुड बाय और देन ऊंचाई रिस्पेक्टिवली। यस। सो और दोनों का म्यूजिक अमित त्रिवेदी का ही है। और इट्स क्वाइट अ माइलस्टोन इन माय लाइफ, आई मस्ट से, to get that opportunity to sing for the Amitabh Bachchan. So I think I will sing that song. यस प्लीज। मखमल गालों वाली, मस्त ख्यालों वाली, चंचल चालों वाली, लुका छुपी खेलने लगी कंचन काची कोरी, जबरन नामी जोरी, जबरन जोरा जोरी, लुका छुपी खेलने लगी। केटिको केटिको मस्त बदन है, केटिको केटिको सर्द चुबन है, मुश्किल जीना गाना रे, मुश्किल यार आशिकी, मुश्किल सोना खाना रे, मुश्किल यार आशिकी। थैंक यू सो मच। मैंने और लिरिक्स लिरिक्स गलत गा दिए, इरशाद इरशाद सर हमें अगर नहीं पता चला, सुनेंगे तो। हमें नहीं पता चला। हमें मैं हमारे इसलिए कानों में बोला सिर्फ इरशाद सर अगर सुनेंगे तो बोलेंगे वो क्या उनसे कर आप रहा है बाद में भाई। निपटिएगा, हमें तो बहुत हमें तो बहुत मजा आया है, क्योंकि कानों में बहुत ही अच्छी तरीके से ये गाना वैसे भी ट्रेंड हो रहा है और जिन्होंने गाया है सामने मेरे गा रहे हैं, सो मेरे लिए तो इट्स एन ऑनर एंड प्लेजर। बट आई होप जैसे आपने आपने। मूवी देखी। हाँ जी।
आई होप आपने मूवी देखी। जी जी जी, और इसीलिए मैं, वो होता है ना डबल एक्साइटमेंट, जब आपने कोई चीज देखी होती है और आप, अच्छा जिन्होंने ये गाना गाया उनका इंटरव्यू है, सो वो डबल हैप्पीनेस एक हो जाती है। बट हाँ जैसे आपने नकाश कहा कि ये माइलस्टोन है आपके जी, लिए, ऑफ कोर्स, क्योंकि एक एब्सोल्युटली। तो बच्चन साहब इसमें हैं, प्लस ये बरजातिया फिल्म है। बहुत सारे एक्टर्स हैं जिनका सपना होता है कि आप एक बार तो उनकी फिल्म में काम करें। आई एम श्योर एज अ सिंगर भी आपके लिए ये सपने जैसा ही रहा होगा। हाउ डिड इट ऑल हैपन? अमित अमित त्रिवेदी जी एक्चुअली कॉल्ड मी टू हिज स्टूडियो, और मैं गया, मैंने गाना गाया। और तो मैंने जब ये फर्स्ट टाइम सुना गाना, तो मुझे उन्होंने बताया कि उन्होंने मुझे सिचुएशन एक्सप्लेन की। उन्होंने मुझे बताया कि बच्चन साहब, डैनी साहब, खेर साहब एंड ईरानी सर, ये लोग डैनी सर का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। और और वहां पर डैनी सर उनको बता रहे हैं कि ही इज टॉकिंग अबाउट गोइंग टू माउंट एवरेस्ट, एंड ही इज एक्चुअली telling them about Mount Everest, but they are thinking that he is talking about some girl. So that was the situation that was explained to me. And उन्होंने पार्टी, बर्थडे, ये सारी चीजें बोली। तो और ये जिस तरह से गाना है, तो मैंने इसको एकदम जोश के साथ गाया एकदम। मखमल गालों वाली, मस्त ख्यालों वाली, जबर ना 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 ना, इस तरह से मैंने उसको रेंडर किया था। फिर फिर वो कर दिया, हमने रिकॉर्ड हाँ। कर दिया। फिर सूरज सर के यहाँ से मुझे कॉल आया कि क्या आप, एक सूरज सर आपसे मिलना चाहते हैं। तो सूरज सर और मैं गया अमित त्रिवेदी के स्टूडियो में, और वहां पर सूरज प्रजापति जी थे। और फिर उन्होंने मुझे बताया कि इट्स वेरी लाइक डैनी डैनी के लिए इट्स हिज लॉन्ग लाइफ ड्रीम टू गो एंड विद हिज फ्रेंड्स टू माउंट एवरेस्ट, एंड he looks at Mount Everest like on beautiful girl, एंड ये उनका वो तो, उन्होंने फिर मतलब मेरा पूरा एक पर्सपेक्टिव उन्होंने चेंज करवा दिया। एंड दिस इज हाउ आई देन फाइनली sang it, and he is the guy who introduced the Salman Khan राइट। to us, and he's the guy who gave Balasubramaniam Saab as the voice of Salman Khan. So वो उनकी सारी stories, and I was so thrilled to meet him, and उनसे इतनी बातें की हमने। he's had Lata Mangeshkar ji sing for all his films, and of course we had lost her at we very recently, and थोड़ी दिनों के बाद, and he was so fondly remembering Lata ji, um, because मतलब there are too many stories actually. I can just go on and on. I can just बट go on and on. नकाश, जैसे उनके बारे में हमने यही सुना है सूरज जी की, वो फिल्म मेकिंग के प्रोसेस में इतना इन्वॉल्व रहते हैं, नॉट जस्ट विद डायरेक्शन, बट हर चीज को इतने अच्छे से समझा देते हैं दैट इट बिकम्स लाइक अ केक वॉक फॉर पीपल कि अच्छा ये अब समझ गया। तो आपके लिए कैसा हम्बलिंग एक्सपीरियंस रहा टू वर्क विद अ मैन ऑफ हिज स्टैचर? I think his work speaks for himself. और काम से बड़ा यू नो क्या बोलते हैं, लाइक काम से बड़ा एक सबूत एक राइट। इंसान के लिए नहीं हो सकता। तो I think his work speaks leaps and bounds. But what really impressed me about, what I really got to learn from him, is how soft spoken he is. And I've seen that in great people, be it Rahman, be it Sachin Tendulkar, be it you know be, be it so many greats, and such a soft spoken, such a gentle person he was, and so passionate. And हम्म। not even once while communicating, जब वो समझा रहे थे मुझे, तो not even once did he lose that, and it just kept getting more and more. Like he reminded me of the way Michael Jackson speaks, या। you know. So is राइट। that soft spoken. राइट। So after so many years to still be like that after राइट। what राइट। you, it's राइट। great. राइट। Lot to एंड learn. जैसे अभी आपने एक एग्जांपल दिया ना, हाउ यू हैड परसीव द सॉन्ग के पार्टी वार्टी वाला गाना है तो इस टोनालिटी में गाना चाहिए, टू Yeah, हाउ just the ही energy was मेड। there. हाँ। तो मैं आपसे ये जानना Yeah. चाह रही थी, एज अ सिंगर, आई मीन यूर अ सिंगर, यस, कंपोजर यस, बट यूर अ ह्यूमन बीइंग ऑल्सो, जिसके हमारी तरह बड़े मूड स्विंग्स होते होंगे, इमोशंस होते होंगे। आई वॉन्ट टू नहीं आस्क नहीं, यू कि मेरी तो नहीं। ओके, बिकॉज व्हाट आई वांटेड टू आस्क I'm द just काश kidding. वाज के Just
आप जो गाने आपने दिए हैं, साड़ी का फॉल, धतिंग नाच, दे सो पेपी, दे हैव सो मच एनर्जी, सो मच लाइफ टू इट। क्या ऐसा कभी होता है यार, अंदर से थोड़ा आज मूड खराब है या गुस्सा आ रहा है किसी चीज पे, और गाना आप गाना है धतिंग नाच या किटी को, तो हाउ डू यू स्विच? नहीं, आई थिंक वही स्टूडियो में जैसे ही आप आते हो तो यू मीट द साउंड इंजीनियर्स, आप सिक्योरिटी गार्ड से मिलते हो, तो उनसे भी जान पहचान होती है। लाइक अगर मैं कहीं गया तो सिक्योरिटी गार्ड, बहुत सारे स्टूडियो के मैं सिक्योरिटी गार्ड से मेरी बहुत अच्छी जान पहचान है। और तो वहां से ही प्रोसेस चालू हो जाता है, ऑफ your people actually, you see them and you feel like smiling, because हम्म। you see people working hard, and then all your problems seem very petty, तो बहुत छोटी लगती है फिर प्रॉब्लम्स। हम्म। तो साउंड इंजीनियर के पास आपसे मिलते हो, फिर वो जो जो स्टूडियो में जो चाय बना रहा होता है वो लड़का अपना दोस्त है। और सब जगह अपने दोस्त ही दोस्त फैले हुए हैं, तो वो लोग बहुत हेल्प करते हैं, एंड म्यूजिक कंपोजर फिर आते हैं फिर। और एंड में जब आप माइक के सामने खड़े हो तो माइक कभी झूठ नहीं बोलता। तो राइट यू हैव टू से इट, मतलब आपको माइक को बोलना है। राइट राइट और राइट। और जब आप गाते हैं और आपका माइक बोलता है, नकाश, लेट मी टेल यू, बहुत ही अच्छे सुर में बोलता है। सो आई होप आपके गले में सरस्वती जी ऐसे ही रहे हमेशा, एंड मे यू कंटिन्यू गिविंग अस ब्यूटीफुल सॉन्ग्स। थैंक बट यू। हाउ वाज दिस जर्नी? अगर मैं बात करूं हार्डवर्क के ही टॉपिक पे जब हम हैं, तो आपका भी अच्छा खासा हार्डवर्क रहा है, फ्रॉम असिस्टिंग रहमान साहब टू नाउ, गिविंग अस दीज बैक टू बैक हिट्स। कैसी रही है आपकी जर्नी अभी, एंड हाउ डिड इट ऑल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत स्टार्ट, अच्छा। फर्स्ट ऑफ ऑल? um I think it started with my parents. मेरे like of course it starts with God सबसे पहले, मतलब and God ने मेरे पेरेंट्स को मिला, फिर मैं हुआ, और मेरे डैड खुद एक सिंगर है, और उन्होंने अपने कॉलेज टाइम में बहुत नाम बनाया अपने लिए उनके कॉलेज में और उनके शहर में। और मेरी मॉम बहुत रफ़ी साहब की बहुत बड़ी फैन है। अ, तो शी इज गॉट ग्रेट ईयर फॉर म्यूजिक, एंड तो वहां से ही वो शुरुआत हुई। एंड स्कूल में पार्टिसिपेट करना, कॉलेज में पार्टिसिपेट करना, और एक आई थिंक आई ऑलवेज वाज वेरी इंटरेस्टेड टुवर्ड्स साउंड एंड टुवर्ड्स मेलोडीज एंड टुवर्ड्स लाइक सिंगर उदित जी मुझे बहुत पसंद थे व्हेन आई वाज वेरी लिटिल। आई रियली लाइक्ड हिज वॉइस, एंड then of course रहमान सर came along the way, and then माइकल जैक्सन, ये सारे म्यूजिक इन्फ्लुएंसेस मेरे, हांस जिमर, एंड तो या ऐसा करते करते प्रीतम दा, लाइक उनके भी जो सॉन्ग्स थे मेट्रो, और ये सारे एल्बम्स, आई आई रियली यूज्ड टू रियली लव इट, मेट्रो एंड गैंगस्टर, ऑल दोस। बट यू डिड नॉट जस्ट लिमिट योरसेल्फ टू सिंगिंग हिंदी सॉन्ग्स, आप मल्टीलिंगुअल हैं, आप कई भाषाओं में गाते हैं। हाउ हाउ डू यू डू दैट? आई डोंट नो एक्चुअली, बिकॉज आई थिंक मेरा एडवांटेज ये हो गया कि सी गॉड गॉड के अपने प्लान्स होते हैं। सो गॉड हैज हिज ओन प्लान्स। आई when I was listening to रहमान सर's म्यूजिक इनिशियली, when he was, जब वो नए थे, तो मैं उनकी हिंदी एल्बम्स नहीं सुनता था, मैं उनकी तमिल एल्बम सुनता था। क्योंकि मेरे पास वही आती थी कैसेट्स। तो आई थिंक मुझे फोनेटिक सुन के याद होते थे कि वो क्या गाने हैं, जैसे அந்த அரபிக்கடலோரம் ஓர் அழகை கண்டேனே, அந்த கண்டு தென்றல் ஆழைகளுக்கு கண்கள் கண்டேனே, हम्मा 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 हम्मा। तो मैं पूरा गलत गा रहा हूँ, एक्चुअली मैं पूरा गलत गा रहा हूँ। ओके। वर्ड्स मुझे आज तक नहीं पता है कि क्या है ओरिजिनल। अभी मैं अगर किसी तमिल पर्सन के सामने अभी ये गाऊं तो वो शायद से बोल दस दस मिस्टेक निकालेगा इन लाइंस में। बट ये मैंने मुझे लग रहा था कि ये ऐसा लग रहा है, यू नो। ओके। लाइक जब हम लोग कोई फ्रेंच किसी को बोलते हो, सुनते तो फुशफुआ हाँ। ऐसा बात करते हैं। राइट। तो मेरे साथ वही हुआ। तो आई थिंक जस्ट जो जो उसकी जो वावल्स और उसके जो सिलेबल्स है वो मेरे अंदर बस गए। तो क्योंकि वो 5-6 साल मैंने वही सुना जब तक रंगीला नहीं आई,
आई थिंक रंगीला वाज 95 96. तो 4-5 साल, एंड आई वाज एट एन एज वेयर आई वाज अब्सॉर्बिंग थिंग्स अ लॉट. हम्म. एंड बहुत बस रहा था मेरे अंदर वो सारी चीजें. तो आई थिंक उसी का मैं आज मुझे काम आ रहा है, वो चीज. राइट, राइट. एंड किस तरह का जॉनर गाना आपको पसंद है? बिकॉज वी हर्ड यू, फुट टैपिंग नंबर्स आपने दिए हैं, ये आपका चॉइस्ड जॉनर है, और देयर इज समथिंग एल्स जो आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते एक्सपेरिमेंट तो हर जॉनर में कर सकते हैं. तो एक्सपेरिमेंट तो करते ही हैं हम. ऑफ कोर्स मुझे अक्सर लोग जो बुलाते हैं गाने के लिए वो ऐसे फास्ट नंबर्स के लिए बुलाते हैं. बट अभी जैसे हाल ही में एक फिल्म आई थी कांतारा. हैं? जी. तो उसमें मैंने एक बहुत ही सॉफ्ट रोमांटिक सॉन्ग गाया एंड इट वाज सच एन एंजॉयबल एक्सपीरियंस. एंड as an artist I need to take myself to a place where often I don't get an opportunity to take myself, and it was such an enjoyable experience, I must tell you. Please listen to that song also. ओके. It's called ख्वाबों में मेरे, from the movie Kantara. मतलब that movie मैं really did बाद well. में क्यों सुनूं? आप जब मेरे सामने बैठे हैं तो मैं आप ही से क्यों नहीं सुन लूं? इफ यू विल बी काइंड इनफ. उसके 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 बोल मुझे मुझे या मतलब I just had to recollect. हे ख्वाबों में मेरे तू रात भर आके मुझे शर्माए, चेहरे हजारों है लेकिन तुझसा नजर न आए, मन प्यासा तेरी चाहत का, ऐ मन प्यासा. वाओ, आप रुक गए. मैं तो सोच रही थी आप पूरा पूरा गाते रहे, बस गाते रहे. दैट्स द मैजिक ऑफ योर वॉइस, नकाश. थैंक यू. अच्छा, आप जब, ऑब्वियसली मैंने आपसे इंटरव्यू कर रही हूँ, आपसे कह रही हूँ आपके गाने गाइए, जहां पे भी आप जाते होंगे लोग आपसे आपके ही गाने के लिए कहते होंगे. आपका फेवरेट गाना नकाश कौन सा है? और अगर वो दो लाइन आप हमारे लिए जाते जाते बस गुनगुना सकते. अभी आजकल मुझे 2-3 गाने बहुत मतलब आई कीप गोइंग बैक टू दोस सॉन्ग्स. एक गाना तो अभी लाल सिंह चड्ढा फिल्म का गाना है, जो मुझे जो मैंने पता नहीं कैसे मिस कर दिया वो गाना, और मुझे बहुत अच्छा लगा वो गाना. इट गोज समथिंग लाइक दिस. फिर न ऐसी रात आएगी, यूं हमें जो साथ लाएगी, नजदीक से रात भर देख लूं मैं तुम्हें, जाने न दूं इस तरह, ना 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 ना, तुम सामने सच में हो या कोई ख्वाब है. ना ना ना. फिर जुबां पे मर्तबा आज ऐसी बात आएगी, फिर न ऐसी रात आएगी. ओह, थैंक यू सो मच. वाओ, This वाओ, beautiful थैंक यू. composition. Oh, राइट. और आपने जो अभी अपनी आवाज इसे दी है तो मुझे तो और भी बहुत ही प्यारा लगा. सो थैंक यू सो मच नकाश. एक तो मेरी जो आप फरमाइशी. ओरिजिनल प्लीज सुनिए आप. जी. इट्स sung by अभिजीत एंड ही इज जस्ट लाइक राइट. एक बॉल में 2 6 मारे उसने. करेक्ट, करेक्ट. इट्स बट दैट ब्यूटीफुल. आई वांट टू थैंक यू नकाश कि मेरे जो फरमाइशी गीतों का प्रोग्राम मैंने चलाया था इस इंटरव्यू में, आपने उसको बहुत ही हम्बली पूरा किया. यू सैंग फॉर अस. नहीं नहीं, ऐसे प्लीज. आपने तो बिल्कुल कुछ नहीं बोला यार. मैं तो इस बहुत गाया हूँ. तो कोई प्रॉब्लम नहीं. आई लाइक टू डू इट. नो थैंक यू वरीज. सो मच, थैंक यू सो मच. एंड ऐसे अमेजिंग गाने प्लीज हमें देते रहिएगा. विशिंग यू ऑल द लक फॉर योर करियर. थैंक यू वेरी मच. थैंक थैंक यू. यू. वंडरफुल. थैंक यू.